ऐसे समय आते हैं जो हम रुक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हार जाते हैं, है ना। और हमें लगता है कि इसके आगे और कोई रास्ता नहीं है, हमसे नहीं होगा, हमारे पास कोई मदद करने वाला नहीं है, हमारे पास कोई वैसे परिवेश नहीं है, हमसे होगा ही नहीं, और है ना, हम जिंदगी के सामने हार मान जाते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो फिर हमें लगता है कि बस अब जीने का कोई फायदा नहीं है। इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ कि जिंदगी के रेस में। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। जिंदगी के रास्ता में जब आप चलेंगे, बहुत समय ऐसा आता है कि बहुत स्मूथ होता है, लाइफ बहुत इजी होता है, कभी कभी टफ आता है, क्योंकि यही रूल है जिंदगी का। साफ सुथरा रास्ता कभी नहीं मिलेगा आपको, ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा आते रहता है। लेकिन उसी रास्ता में ना जो चले जाते हैं ना, उसको राह मिल जाता है ना। आपके सोच के रखे हो कि मेरे से नहीं होगा, है ना, होगा नहीं, वो चीज नहीं होगा जो ऑलरेडी भाग रहा है ना। आप सो के उठ के उनके साथ भाग नहीं सकते, वो नहीं होगा आपसे, ये बात सही है। लेकिन हाँ, जिस समय आपको लगेगा ना कि मेरे को उठना है, मेरे को जिंदगी के रेस में चलना है, आगे बढ़ना है, तो तब आप क्या करोगे, उठो। पहले उठ के पहले अपने आप को पूछो कि मुझे क्या करना है। उसके बाद आपको अपना गोल सेट करना है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो, है ना। क्या आपको कुछ करना है, आपको जॉब करना है, आपको नौकरी करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको आप एक हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, आप एक लड़की हो, है ना, आपको लग रहा है इस समय कि मेरे को कुछ करना है, माइंड को सेट करना है, शांति रखना है। क्योंकि अगर आपके मन में तूफान आएगा ना, तो फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो पहले मन को शांत करना जरूरी है, जिसके लिए मेडिटेशन और प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये दोनों चीज शुरू करके पहले आप मन को शांत करो, फिर आप शरीर को फिट करो, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे ना उठो, है ना। आपको लगेगा कि मैं दौड़ूंगा और मैं आज से कमाना शुरू कर दूंगा या फिर बहुत अच्छा जिंदगी, नहीं होगा। आपको पहले छोटा छोटा काम करना है, अपने मन को शांत में ले आओ, शरीर को फिट में ले आओ। और जो आपके साथ हो रहा है ना, जिसको आप इतना सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हो, आप कोई लड़का हो, आपके माँ बाप बहुत सुना रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, या फिर आप लड़की हो, हाउसवाइफ हो, आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए, उन सब के लिए मैं बोल रही हूँ, पहले खुद को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, खुद को फिट करना। जो आपके साथ गलत हो रहा है ना, वो इतने सालों से जब हो रहा है तो उसको होने दो, लेकिन आप अंदर ही अंदर तैयार होने लगो, अंदर ही अंदर तैयार होने लगो। जिसको हो रहा है, जो हो रहा है, उसको होने दो। और 2 साल 3 साल में यही चीज आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन 2-3 साल में ना आप इतना मजबूत बन जाओगे, फिर उस बार में वो आपको जब शुरू करो, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है कि आप क्या शुरू कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, लेकिन 2-3-4 साल बाद अचानक जब आप उभरोगे ना, तब दिखाई देगा। उसके लिए ये 2-3 साल आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है ना। ये करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप वहां पहुंचोगे, है ना, एक जगह में पहुंचोगे। उसके लिए अंदर में आपको लगेगा एक दिन में मैं बहुत कमा लूँ, घर छोड़ के चला जाऊं, इन लोगों का बात सुनना छोड़ दूं, मैं सब, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको पहले कोशिश करना है ना। आपको पहले फिट बनाना है, फिर छोटा छोटा काम करना है, छोटा छोटा चीज में, उसमें आप फेल हो जाओगे। आपको एक काम करोगे, उसमें फेल हो जाओगे, दूसरा काम करोगे, हो सकता है उसमें भी फेल हो जाओ। आपको सीखने में टाइम लगता है ना। जब आप लगातार एक ही चीज करते हो ना, प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, है ना। सब चीज में, छोटा छोटा चीज में देखना टाइम लगता है, और जब वो आदत बन जाता है ना, तो बहुत फास्ट होने लगता है। तो आदत बनाना बहुत जरूरी है, और उसमें आप पहले चीज है डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत मानसिक तौर पे बीमार हो, या मानसिक तौर पे बहुत डिस्टर्ब होकर रखे हो, तो आपको क्या करना है, ध्यान शुरू करना है। ध्यान शुरू करो, छोटा छोटा चीज करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ाओ खुद को, है ना। खुद को धीरे धीरे तैयार करके फिर एक दिन जाके आप ऊंचाई में पहुंचोगे। जब आप रास्ता घर से निकलोगे ही नहीं, तो आपको रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। आपको लगेगा अरे कहाँ रास्ता है, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब आप चलना शुरू कर देना, धीरे धीरे चलते जाओगे ना, तब आपको रास्ता दिखाई देगा कि हाँ यहाँ से जाते हैं, यहाँ भी तो लोग गए हैं, चलो इस रास्ता में चलते हैं। चलो, नदी भी अपने रास्ता ढूंढ ढूंढ के निकाल लेते हैं, तो आप तो इंसान हो, आप क्यों नहीं सकते हो। आपने कभी कुछ नहीं किया, अचानक आपने कुछ शुरू करोगे, जब
है ना, या तो आप घर के प्राणायाम कर रहे हो, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर कोई आप किताब पढ़ रहे हो, है ना, या फिर छोटा छोटा कुछ काम कर रहे हो, तो पहले आपको तोड़ेगा, आपके घर के लोग पहले आपको तोड़ेगा, फिर आपके आस पड़ोस वाले तोड़ेगा, फिर आपके रिलेटिव्स तोड़ेगा, सब तरह से आपको कोशिश करेगा, है ना, ताकि आप वहीं रुक जाओ, आप वहीं बिखर जाओ, उनकी तरह आप भी जिंदगी जियो, है ना। जो हो रहा है वो वही जिंदगी है, वही लाइफ है, यही बोल के आपको समझाया जाएगा। अरे किताब पढ़ रहे हो, ये कोई तुम्हारा काम है क्या? वो तो दूसरे लोगों का काम है। अरे बच्चा संभालो, घर संभालो, या फिर अरे अपना पढ़ाई लिखाई करो। अरे पढ़ाई लिखाई करके भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप मेंटली फिट नहीं हो। अब जब तक फिजिकली फिट नहीं हो, वो पढ़ाई भी आपका किसी काम पे नहीं आएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। लेकिन सीखते रहोगे तो फेल होंगे आप, तब आपको पता चलेगा मैं फेल किस लिए हुआ, तो उस चीज को सीखोगे, फिर दोबारा आप कोशिश करोगे। फेल होके सीखना जरूरी है। फेल कोशिश करोगे तभी फेल होंगे तभी आप सीखोगे, सीख के फिर कोशिश करोगे तभी आप जीतोगे। एक बार में नहीं जीतता है ना। लेकिन हाँ, कोशिश करने से जीतने का चांस बहुत रहता है। 95% के अबव चांस रहता है कि आप जीतोगे। मैं कभी बोलती हूँ कि 100% चांस है कि आप जीत जाओगे। लेकिन आप शुरू तो करो, आप कोशिश तो करो, पहले खुद से शुरू करो, खुद को फिट बनाओ, खुद डिसिप्लिन में आओ, खुद मेंटली फिट रहो, फिजिकली फिट रहो, फिर आपका बाहर का दुनिया को आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। और किस्मत नहीं बनता है, वो मैं पहले भी वीडियो में बताया, आपका कर्म किस्मत को बनाते हैं। आप डिप्रेशन में जाके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, आपके लिए किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। और वही लोग एक दिन आप जब जाओगे ना, आगे बहुत आगे निकल जाओगे, तब बोलेगा पता नहीं इसके किस्मत ने साथ दे दिया, ऐसे तो थी नहीं, ऐसे तो थे नहीं, ऐसे तो ये इसमें तो कुछ ऐसे खास है ही नहीं, ऐसे कैसे आगे निकल गए। अरे भाई, हर दिन जब सब लोग सो रहे थे तब वो जाग रहे थे। बिस्तर में सोए हुए जो मिल रहा है ना, वही मिलते रहेगा। फ्री का खाना, फ्री का पहनना, ये सब चीज के लिए ना बहुत कुछ पे करना पड़ता है। अपने आत्मसम्मान को ना कुचलना पड़ता है। जो ये कुचल लेता है वो जी लेता है, जो कुचल नहीं पाते हैं वो निकल जाता है। चाहे कितना भी ठोकर खाए, लेकिन वो कर लेता है या कर लेती है। जिसके आत्मसम्मान है, जिसमें वो चीज है नहीं, उनके लिए कोई, वो लोग अपने आप को तसल्ली देता है, हमसे नहीं होगा, या फिर हमारे किस्मत अच्छा नहीं है, या फिर हमारे पास ऐसे कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि हम कर सके। ऐसे बोल के बहुत सारा, ना करने वाले के पास ना बहुत सारा बहाना होता है, और करने वालों के पास भी बहुत सारा रास्ता होता है। चुनाव आपको करना है कि आप क्या करोगे, कौन सा रास्ता में जाओगे। हमारे लिए मायने नहीं रखता है कि हम किस जगह में है, किस एरिया में है, कौन सा घर में है, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है। मायने ये रखता है उस जगह में बैठ के हम क्या कर सकते हैं, ये मायने रखता है ना। कभी कभी आपको लोग ये बोलेंगे कि अरे अगर आपका 30 अबव हो गया, आपका 40 अबव हो गया, है ना, एज हो गया है, एज कोई मायने नहीं रखता है। एज हो गया इसका मतलब हमारे पास तब हमने नहीं सका, लेकिन आज मेरे पास एज होने के बावजूद भी जितना दिन आगे जिएंगे उतना तो अच्छा से जिए ना, है ना। एज कोई मायने नहीं रखता, उसके ऊपर भी मेरा वीडियो है। 50 साल उम्र, 60 साल उम्र के बाद भी अगर आपको लगता है ना कि आपको कुछ करना है, तो आप कोशिश करो, है ना। क्योंकि बाकी का जिंदगी, कम से कम आप मरते समय खुद को तो तसल्ली दोगे ना कि मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपना पूरा कोशिश किया है। अगर नहीं मिला है तो वो भगवान का इच्छा है, लेकिन हमने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इतना खुद को तसल्ली देना तो जरूरी है ना, इतना करना जरूरी है। जिंदगी ना एक मैराथन रेस की तरह है, मैराथन का दौड़ है ना। उसमें चलना शुरू करो ना, आप ठोकर खाओ, चलो, फिर चलो। आपको फास्ट होने की जरूरत नहीं है, आप फास्ट मत हो, है ना, लेकिन आप चलो तो। आपको जो पाना है ना, आपको जो अचीव करना है, आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उसको पाओ ना। लेट हो जाने दो ना। आपको पढ़ाई करना है, आपको बहुत शौक था कि आप पढ़ाई करोगे, आपको बहुत शौक था कि मैं अपने पैरों में कुछ कमाऊं, आपको लगता है कि मेरे को इस दलदल से निकलना है, आपके साथ जो गलत हो रहा है उस चीज को चेंज करना है। वो एक दिन में चेंज नहीं होगा, लेकिन एक दिन आएगा ना, उस सारी चीज को आप चेंज कर लोगे, है ना। उस पीछे मुड़ के आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिन में कुछ भी नहीं होगा,
आपको आज से तैयार होना पड़ेगा। उस तैयार होने में आपको खुद को 2 साल 3 साल 2 साल लग जाएगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कोशिश करो तो 1 साल में भी आप चेंज कर सकते हो, है ना। खुद को दलदल से निकालो, खुद को कहीं भी आप फंसे हुए हो उससे निकालो। आप जो जॉब करो उससे भी अच्छा जॉब मिलने का आपको अधिकार है। आपका बिजनेस अगर छोटा है उसको बड़ा करने का अधिकार आपको है। आप कोशिश तो करो, है ना। आपका शादी हो गया बोल के आप सब कुछ छोड़ देना जरूरी नहीं है, बिल्कुल, है ना। टाइम बोलते हैं ना, छोटा बच्चा है बोलता है मेरा टाइम नहीं है। सब कुछ के लिए टाइम होता है, बस हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम निकाल नहीं पाते हैं। टाइम कभी भी हमें नहीं मिलेगा किसी भी चीज के लिए, है ना। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा आपका जिंदगी में। बिस्तर में पड़े रहोगे तो जो आपके साथ होते आए हैं ना वही होते रहेगा। आपको उस मैराथन दौड़ की रेस खुद को रखना है। जब आप 100 मीटर एक बार उठोगे बैठोगे, है ना, फिर खुद को फिट बनाओगे, फिर थोड़ा गिरोगे, थोड़ा चलोगे, फिर चलोगे, ऐसे करते करते जब रेस में आप चलना शुरू करोगे ना, रेस में जो 100 मीटर भाग रहा है, आप पहले चलोगे फेल हो जाओगे, क्योंकि आप चल रहे हो, कोई अगले वाला दौड़ रहा है ना। फिर आप धीरे धीरे चलोगे, फिर रुक जाओगे, फिर चलोगे, फिर रुक जाओगे, ऐसे करके रेस्ट ले देते। जब आपके अंदर धीरे धीरे स्पीड आ जाएगा ना, चलने का एक ताकत स्पीड आ जाएगा, उस स्पीड में जब एक बार आ जाओगे ना तब आप भागोगे, है ना। उस स्पीड में आपको लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। एक की बार में स्पीड तो नहीं आएगा। अब 400 मीटर का भागना है तो पहले आपको 100 मीटर को क्रॉस करके आना पड़ेगा। किसी के आगे निकालने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के रेस में हमें किसी के आगे निकलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, दौड़ना जरूरी है और जो हमें चाहिए वो पाना जरूरी है। बेशक थोड़ा लेट हो जाए, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और क्या लोग बोल रहा है, क्या आपका घर वाले बोल रहा है, क्या आपका पड़ोस वाले बोल रहा है, उस चीज में ध्यान मत रखो। वो जब कुछ कर लोगे तब भी आपको बोलेगा, जब आप कुछ नहीं करोगे तब भी आप बोलेगा। इसलिए उस सब में गूंगा बन जाओ और बहरा बन जाओ, क्योंकि कुछ जवाब देना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। खुद को एक्सेप्ट करना है, भगवान को खुद को सरेंडर करो, है ना। और फिट होने के लिए मेडिटेशन से शुरू करो। मेडिटेशन ही एक ध्यान ही एक ऐसा चीज है जो आपको दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम आपको देना पड़ेगा खुद को। आपको जिंदगी में राह में टाइम देना बहुत जरूरी है। टाइम के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। टूटोगे, बिखरोगे, चलोगे, गिरोगे, ऐसे करते करते एक दिन आप मजबूत बन जाओगे, आपको रास्ता पता चल जाएगा, आप चलना शुरू कर दोगे। इसी मैराथन के दौड़ में, जिंदगी के रेस में, है ना, आप निकल जाओगे। जो आप चाहते थे वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आपके साथ जो सारे चीज गलत हो रहा था वो सारी चीज एक दिन ना अचानक चेंज हो जाएगा। आप चेंज हो जाओगे, है ना। खुद को चेंज करो। किसी को चेंज करने के लिए, परिस्थिति को चेंज करने के लिए, लोगों को चेंज करने के लिए कभी मत जाओ। सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हो, वही हमारे हाथ में होता है ना। और एक दिन देखना आप सारा कुछ, आपका लाइफ जो है ना पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, है ना। सब कुछ सुखद हो जाएगा, सब कुछ आपके मन मुताबिक होने लगेगा। जैसे आप चाह रहे थे ना वो सारा चीज उसी हिसाब से होने लगेगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू, नमस्कार।